Morning everyone. Please turn on your camera. Everyone, just turn on your camera. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Everyone, please turn on your camera. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning Good everyone. morning, ma'am. Good morning everyone. ये तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है. Yes, ma'am. बिल्कुल मैम. बट हम लोग पहले मिल चुके हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है. सो आज क्या पढ़ना है बताइए मुझे जरा. कुछ लोगों ने बताया था मुझे, जो इंफॉर्मेशन मिला है तुम लोग के एंड से, उसमें ये था कि आप लोगों ने सीरीज वगैरह का एक्सटेंशन नहीं पढ़ा था, मतलब रियल एनालिसिस नहीं पढ़ा है. थोड़ा पोर्शन आपका ट्रिगोनोमेट्री से बचा हुआ है, कुछ 2D और 3D है. तो मुझे वही बताना है. Yes, ma'am. अब से अलजेब्रा भी बचा हुआ है. अलजेब्रा में क्या बचा हुआ है? बोल मैम. Abstract Yes. algebra. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा. Yes, ma'am. अच्छा, दैट इज रिलेटेड टू ग्रुप. ओके, ठीक है. तो मैं ऐसा करती हूँ, आज जो ये पोर्शन जैसे ग्रुप वगैरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था, तुम लोगों ने किया है, तो वैसा पोर्शन हम आज शुरू करना चाहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, रिलेटेड ना हो वैसे टॉपिक से. तो तुमको ये समझ में आ जाए कि कुछ जो डिफरेंट टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am. तो मैं आज रियल एनालिसिस का सीरीज से रिलेटेड टर्म्स बता रही हूँ. ठीक है, आज ये शुरू कर लेते हैं. बहुत ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं पढ़ना है, कुछ डेफिनेट सेट ऑफ सीरीज है, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट है, वही आपको पढ़ना है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं. और सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है. तो अगर आप इसको करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हो सकता है ऐसा टर्म्स मिलेगी आपको जो आप पहले नहीं पढ़े हो बहुत कुछ इसके बारे में. हाँ, लेकिन ये होगा जो सीरीज सीक्वेंसेस और सीरीज वगैरह तो आप लोग पढ़े हुए होंगे मैथ्स में. आप लोगों का इंटरमीडिएट में मैथ्स तो रहा ही है ना. तो सीक्वेंस और सीरीज में मुझे कोई स्टूडेंट है जो बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, और व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज? एनीवन? सीरीज Ma'am, sequence is the term which is related to each other, which define systematic any formulas or series is the sum of all the term which is in sequence. ठीक है, इट इज समवट करेक्ट. सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है जिसको आप बोल रहे हैं सीक्वेंस है, और ये कुछ पर्टिकुलर कुछ रूल को फॉलो करता हुआ बनता है सीक्वेंस. ऐसा कुछ है क्या? सीक्वेंस बनाने के लिए कोई रूल होता है, डेफिनेट रूल, जिसके बेसिस पे ये बनाया जाता है? Yes, ma'am. हाँ, तो किस तरह का सीक्वेंसेस पढ़े हो, कुछ नेम याद है? Arithmetic progression. Arithmetic, प्रोग्रेशन. geometric. हाँ, अर्थमेटिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ये Yes, दो yes, तीन सीरीज कुछ है जिस पे हम लोग पढ़ते हैं. तो इसमें आपको अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज पे ही ज्यादा फोकस करना है. तो अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रही हूँ जो आपको पता भी है शायद. मान लो फर्स्ट टर्म इज A0, सेकेंड टर्म इज A1, थर्ड टर्म इज A2. इस तरह से ये क्या जा रहा है, सीक्वेंस या सीरीज? It is sequence, ma'am. इट इज सीक्वेंस. Sequence. अप टू कहाँ तक जा सकता है? मान लो लास्ट टर्म इज AN. and तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कैसा होगा, वेदर दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक सीरीज जो भी है, ये किस पे के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? उस डेफिनेट रूल के बेसिस पे जिस पे आप
इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब इसके टर्म्स जैसे जनरेट हो रहे हैं। अगर ये वैल्यू a1 माइनस a0 इज इक्वल टू, म्यूट कर लो जिसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ पूछना होगा फिर अनम्यूट कर लेना। a1 माइनस a0 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो ये क्या आ जाता है, कौन सा सीरीज होगा, कौन सा सीक्वेंस होगा? अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज बोलो या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो अर्थमेटिक सीरीज है। अब अर्थमेटिक सीरीज को अगर हम सीक्वेंस, सीरीज और सीक्वेंस में यही चीज डिफरेंस देखना है। सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है इसको, अगर इसी टर्म को आप ऐड कर देते हैं, सपोज सारे टर्म्स को जोड़ते चले जाओ, तब जो ये टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, सीरीज। ठीक है, ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, सम ऑफ सीरीज, nth टर्म, कुछ ऐसा टर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तक जो आप सीक्वेंसेस पढ़े थे उसमें क्या होता है, वैल्यूज a0 a1 an जा रहा है। an जो टर्म है दैट मे बी अ फाइनाइट टर्म और मे बी अ इनफाइनाइट टर्म, दोनों हो सकता है। Yes, ma'am. अगर ये फाइनाइट टर्म होता है तो हम लोग जो अब तक पढ़ते आए हैं ये उससे रिलेटेड है। मैक्सिमम केस में जो हम लोग रियल एनालिसिस और इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये n जो है वो फिक्स नहीं होता। दिस n इज नॉट फिक्स्ड। अगर ये फिक्स नहीं है तो कहाँ तक ये सीरीज जो है, नाउ इट इज सीरीज, अब ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि आपने प्लस साइन दे दिया तो ये सारा का सारा क्या हो गया, सीरीज बन गया है। और ये सीरीज अगर इनफाइनाइट टर्म तक जाता है तो हम इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes. बहुत डिस्टर्ब, मनीष का मैम साउंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। म्यूट 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 करके रखिए। कुछ पूछना हो तो फिर अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट करके रखो, अदरवाइज फिर मैं ही अपनी एंड से म्यूट कर दूंगी सबको। जिसको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, हैंड रेज करना, ठीक है। चलो, ये सीक्वेंस और सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब आपके पास टर्म्स आता है, जब हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसे सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में हमें पढ़ना है जो कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है या नहीं, ये पता करना होता है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टर्म अगर आप लोगों ने मैथ्स फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में एक टर्म दिखता होगा, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, शायद याद हो। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ऐसा कुछ होता था, सुना है या नहीं? जस्ट हैंड रेज करिए। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, या ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर की जब हम बात करते हैं तो यू कैन स्पीक। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर में, तो कन्वर्जेंस में आपको याद होगा, सपोज एक कन्वर्जिंग मिरर कुछ ऐसा होता था, दिस इज द फोकस सेंटर, और यहाँ से जो भी रे पास करता है, ये सारा रे पास करने के बाद एक फोकस से क्रॉस करता था। मतलब इन शॉर्ट ये समझना है, इसका मतलब यहाँ वैसा तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, बट होता क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब जब इस वैल्यूज को तुम कुछ भी वैल्यूज रखोगे, मतलब जो भी सीक्वेंसेस का वैल्यूज है सबको जब जोड़ोगे, मतलब देयर इज अ प्लस साइन, अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस भी होगा, सब्सट्रैक्ट भी होगा, इन सबको जब जोड़िएगा तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करेगा, और इसी को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। मतलब ऐसा समझो, कोई एक सीक्वेंस है, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एक सीक्वेंस है, मान लीजिए कुछ ऐसा टर्म है, फर्स्ट टर्म इज सपोज 1, 1/2, अगेन 1/3, 1/4, कुछ ऐसे वैल्यूज है, 1/5, ये वैल्यूज है। इस तरह से वैल्यू जा रहा है। लास्ट टर्म सपोज 1/n हो, अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट जा रहा है। और मान लो, अब इस चीज को थोड़ा समझो तुम नंबर लाइन पे, नंबर में मान लो यहाँ पे 0 है,
सपोज अनदर पॉइंट इज 1 2, इस तरह से नंबर लाइन पे तो ऐसे ही अरेंज किया जाता है फिगर में, इधर -1 हो जाएगा, इधर तुम्हारा -2 हो जाएगा, ये वैल्यूज है। अब 1/2 की बात कर रहा है, ठीक है, 1/2 1/2 कहाँ होगा? 1/2 का मतलब हाफ है, और हाफ 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ होगा, ठीक है। मान लो इसके पहले एक नंबर और हम लिख लेते हैं 1, तो फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड इज हाफ, मतलब 1/2, ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट अलग कलर से कर दे रही हूँ, देखो ये पॉइंट है हाफ 1/2, चाहो तो यहाँ लिख भी लो, ये 1/2 है। अगेन क्या बोल रहा है 1/3, 1/3 कहाँ आएगा जरा देखिए, 1/3 इस 0 और 1 के पार्ट को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/3 कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। अगेन 1/4 इससे भी कम हो जाएगा, अगेन 1/5 क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे ये टर्म कहाँ तो चलता चला जा रहा है, लास्ट में अगर मान लो यहाँ पे आपने हर बार क्या किया है 1/n, मतलब अगर फर्स्ट टर्म 1/2 है तो वो हाफ हो जा रहा है, बहुत छोटा नंबर आएगा 0.5, अगेन 0.33, 0.25, 1/5 हो जाएगा 0.20। तो ये धीरे धीरे ये नंबर कहाँ शिफ्ट होता चला जा रहा है, पहले तो यहाँ था फिर यहाँ आ गया, अब धीरे धीरे ये कहाँ हो रहा है 1 के आसपास आ जाएगा, या फिर उससे भी कम होगा या नहीं, बताओ। सॉरी एक सेकेंड, द फर्स्ट पॉइंट इज 1/2, ये पॉइंट 1/3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 1/4 और इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1/5 और शिफ्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से अगेन और इधर शिफ्ट हो गया, फिर अगेन और इधर शिफ्ट हो गया, इस तरह ये शिफ्ट होता होता कहाँ चला गया। अगर मान लो 1/1000 की बात कर रहा है तो क्या आएगा 1/1000 क्या आ जाएगा, मान लो n का वैल्यू है, n का वैल्यू और 1000 में और कम होता चला जाएगा। जब n का वैल्यू जितना कम होता चला जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.000 कुछ ऐसा होगा, और ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, नियर टू 0 जा रहा है क्या, बताओ। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. जैसे जैसे तुम वैल्यूज नीचे का ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है बढ़ाते चले जाओगे, ये वैल्यू धीरे धीरे 0 की तरफ आ जाएगा, और ये वैल्यू 0 की तरफ आता जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली बहुत बार ऐसा हो जाएगा जब बहुत ज्यादा n ले लीजिएगा तो वो अराउंड 0 आ जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि जब ये सीक्वेंस का वैल्यू आप इस तरह से, ये इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट 1/infinity तक करते चले जा रहे हो तो वो 0 आ जा रहा है। जैसे जैसे आप वैल्यूज ऑफ n बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है, ये जो सीक्वेंस है इसका जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब 0 के पास पहुंच जा रहा है, नियर टू 0 जा रहा है। और इसी 0 पॉइंट को हम कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब 0 पे जाके वो रुक जाएगा, 0 से ज्यादा नहीं जाएगा वो, 0 के बाद नेगेटिव सेंस में भी नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड में भी नहीं जाएगा, 0 से कम भी नहीं होता चला जाएगा, वो हमेशा 0 की तरफ टेंड करेगा। और इसी टेंडेंसी को हम कन्वर्जेंस बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। सो कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इज द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। यही कन्वर्जेंस का मीनिंग है, ठीक है। समझ आ रहा है कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज कन्वर्जेंस। बताइए, क्लियर है कन्वर्जेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसे और भी सीक्वेंसेस और भी सीरीज ऐसा हो सकता है जो कन्वर्ज करे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये ऐसे हर बार हम ग्राफ में बना के ऐसे नहीं दिखाते हैं, हर बार क्वेश्चन आपको रहेगा तो ऐसे आपको ग्राफ में बना के नहीं दिखाना है कि ऐसे कन्वर्जेंट है, मतलब लेकिन अगर आपको मीनिंग समझना है कन्वर्जेंस क्या है तो इसका मतलब ये है जैसे भी ये वैल्यूज आप इनफाइनाइट तक जाएंगे वो जो रिजल्ट होगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेगा, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हम इंडिकेट कर रहे हैं ये सारे वैल्यूज को जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज कन्वर्जिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज कन्वर्जिंग पॉइंट।
इसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। अब इसका टेस्टिंग, सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हम थोड़ा और अलग वे में करेंगे, बट समझना यही है कि दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गेटिंग दैट पॉइंट, दैट मींस दिस इज द लिमिट। और ये जो है वो कन्वर्जेंस को शो करता है और यही कन्वर्जिंग पॉइंट है। तो अगर बोला जाए ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, तो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। At 0. So this sequence is converge। और ये देखो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे क्या है, सीरीज मैंने नहीं बनाया इसका, सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रहा है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं डाइवर्जेंट की तरफ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो एक वैल्यू है, सपोज वन सीरीज आई एम टेकिंग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से ये जा रहा है और ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है सपोज। ठीक है, ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आएगा। पहले आप 1 है तो 1 तो 1 ही लिख लो, 1 + 2 करोगे अगेन क्या आ जाएगा 3, 1 + 2 + 3, 3 नंबर तक जोड़िए कितना आ जाएगा 5, सॉरी 6, 3 3 6। अगेन आप 4 नंबर्स को जोड़ लीजिए, 6 + 4 10 आ जाएगा, अगेन 10 + 5 15 आ जाएगा। इस तरह से तुम जोड़ते चले जाओगे ना, तो अब ये जा कहाँ तक रहा है, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं जिसको तुम जोड़ दो रिजल्ट आ जाए। और इनफाइनाइट में सपोज लास्ट टर्म इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में अगर आप किसी टर्म्स को जोड़ते हैं, ये सब तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, कांस्टेंट में अगर इनफाइनाइट को जोड़ते हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और ये जो इनफाइनाइट है, क्या तुम इसको नंबर लाइन पे, जैसे अभी जस्ट मैंने नंबर लाइन पे शो किया, क्या ये नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है? नो मैम। नो मैम। ये नंबर लाइन पे No. कहीं शो नहीं कर सकते। या तो ये इनफाइनाइट इधर हो, या फिर ये माइनस इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, जिसको आप ऐसे शो नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो। बिकॉज इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जिसको हम कह रहे हैं इनफाइनाइट वैल्यू है, अब तुम जाके उसको पकड़ लो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट इज दैट काइंड ऑफ टर्म जो कि कुछ डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट ऐसा कुछ टर्म है, ये पता है वो इंफिनिटी तक जाएगा, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कितना 0 0 बैठाते चले जाओ कुछ भी आ जाएगा। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम एन कहाँ तक लेके जा रहे हो। अब ये वैल्यू आप ग्राफिकली शो नहीं कर सकते, और ये इनफाइनाइट वो टर्म है जो ऐड करके आ रहा है, तो इसको आप नहीं बता सकते कि ये इनफाइनाइट वैल्यू क्या है। सो दिस सीरीज इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। ऐसे सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं जिसका कोई फिक्स वैल्यू हम ना निकाल पाए। ठीक है, समझ आया? Yes. यस मैम। सो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि डाइवर्जेंट में आपको कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगा। आइदर वो इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट मिल जाएगा, या तो वो नेगेटिव इनफाइनाइट मिलेगा, और कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ऐड करोगे सीक्वेंस को, या फिर ऐसे सीक्वेंस जा रहा है, तो फिर आप उसको नहीं बता सकते कि वो क्या आएगा। मतलब इन शॉर्ट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी ऐसा कुछ ऐड करने पे, या सीक्वेंस खुद जा रहा है ऐसा कोई वैल्यूज पे, तो फिर वो डाइवर्जेंट होगा। अगर सीक्वेंस में कोई फिक्स वैल्यू मिल जाए, फिक्स वैल्यू मिले, और कंडीशन ये भी है देयर इज वन फिक्स वैल्यू, सिर्फ एक फिक्स वैल्यू मिले। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 0 मिला था, एक ही फिक्स वैल्यू मिला था, कुछ और तो नहीं मिल रहा था। जब एक फिक्स वैल्यू मिले देन दैट इज कन्वर्जेंट। इन दोनों के सिवा एक और टर्म यूज होता है, दैट इज ऑसिलेटरी। अब देखो सीक्वेंस कितने तरह का होता है, सीक्वेंस और सीरीज 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज, हाँ संजीत बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो आपने लिखा है 1 + 2 2 + 3 मैम, यदि यहाँ पे मैं करता हूँ 1 - 2 एंड 2 - 3 मैम, तो ये डाइवर्जेंट में आएगा या फिर उस टाइप में आएगा? चेक कर लेते हैं। 1 - 2 -2
2 minus minus 3, 2, okay, 2 plus minus 3, 3, 2 minus 3, again minus, yes, yes, ठीक है, minus 4, minus 4, यही बोलना चाह रहे हो, ठीक है, yes, as it is. ये किसमें आएगा? माइनस माइनस चला रहा है, डाइवर्जेंट ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में से -2 घटा रहे हैं आप, तो आपके पास क्या बचा? -1, -1, अगेन -1 से -3 घटा रहे हैं, -2 plus माइनस सही, माइनस कर रहे हो ना, -4, -4, -4, फिर -8, फिर माइनस इसमें ये आ जाएगा 5, 13, तो सब कुछ near about माइनस, minus. हाँ सब में माइनस माइनस चला जाएगा, तो लास्ट में ये क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और जब भी आंसर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ जाए, इन दैट केस वो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। फिक्स वैल्यू आना चाहिए, और फिक्स वैल्यू अगर फाइनाइट फिक्स वैल्यू एंड वन फाइनाइट फिक्स वैल्यू आता है तब वो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तब वो डाइवर्जेंट है। और कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि फिक्स वैल्यू आता है बट एक से ज्यादा फिक्स वैल्यू आ जाता है, इन दैट केस द सीरीज और सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मतलब ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, ऑसिलेशन भी पॉसिबल है, आते रहता है मतलब। हाँ वो रिजल्ट एक ही रिजल्ट रिपीट होता रहता है। ऑसिलेशन पढ़े हो ना, ऑसिलेशन में जैसे घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम मूव कर रहा है राइट, देन अगेन मिड पोजीशन, देन अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा कुछ चलता चला जा रहा है, वही 3 पोजीशन है जो बार बार रिपीटेडली वो गेन कर रहा है, देन दैट इज ऑसिलेशन। तो ऐसे में एक से ज्यादा फिक्स पोजीशन आता है। रोशन बोलिए क्या पूछ रहे हैं? हैंड रेज किया है, रोल नंबर 115, स्पीक अप प्लीज। क्या हुआ, गलती से किया था क्या? ठीक है, सो हमारे पास जो भी सीक्वेंस या सीरीज होंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ये चेक करने के लिए हम लोग इनफाइनाइट सीरीज लेते हैं या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस लेते हैं। सो इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें हर बार आपको ऐसे जोड़ के या फिर ग्राफिकली शो करने की जरूरत नहीं होगी, उस टेस्ट के बेसिस पे, उसको टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट के बेसिस पे आप कुछ वैल्यूज बस देखोगे और उसके बेसिस पे बता दोगे कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर क्या है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ूं? यस मैम, Yes, ma'am. चलो ठीक है, ओके देन। अब देखो, पहला एक कंडीशन आप लिख लो, कन्वर्जेंट कब होता है, रफ Excuse me, में ma'am. लिख लो। यस Ma'am, divergent series should be applicable on sequence or not? डाइवर्जेंट सीरीज शुड बी एप्लीकेबल ऑन सीक्वेंस और नॉट, मतलब सीक्वेंस पे अप्लाई होगा या नहीं, डाइवर्जेंस की बात कर रहे हो? Yes, ma'am. हाँ अप्लाई होगा, दैट कैन बी। सपोज वन, वही एडिशन टर्म हटा दो, 1 2 3 4 ही लिख लो तुम, चलो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट चले जाओ, ये भी तो वही आएगा ना, इनफाइनाइट इज द लास्ट टर्म, तो ये भी तो डाइवर्जेंट ही होगा ना। दिस इज अ सीक्वेंस, ये तो सीरीज नहीं है, And दिस इज ma'am, आल्सो इनफाइनाइट। yes, Yeah. ma'am. And ma'am, ठीक है, on the series, ma'am, convergent is applicable or not? both are applicable on both the terms, that may be Okay. applicable on sequence, that may be applicable on series, but if a sequence is convergent, that doesn't mean that the series of that sequence is also convergent। मतलब Ma'am, yes, एक ma'am. सिंपल चीज, यहाँ पे आप ये सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो इसका प्लस वाला यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट दिख रहा है, बट ये ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस से तुम सीरीज बना रहे हो तो वो भी कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। कोई सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो उससे सीरीज अगर बनाया जा रहा है तो वो भी डाइवर्जेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकता है, सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकता है। Okay, ma'am. Ma'am, can you give an example of oscillation? Yeah, I'm going to give it. Just wait for it. So first note it, convergent. So sequence is convergent if
जो रिजल्ट के बेसिस पे कन्वर्जेंट इफ लिमिट n tends to infinity of some sequence or series, I am writing here series, this is finite. कोई सीक्वेंस है, सपोज सीरीज है, दिस इज सीरीज में अगर लिमिट हम n टेंड्स टू इंफिनिटी रख देते हैं और अगर उसका वैल्यू फाइनाइट आ जाता है, देन दैट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इफ, यहाँ पे इफ लिख लीजिएगा, कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑफ Sn n टेंड्स टू इंफिनिटी इज फाइनाइट। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ जाता है, इसके बाद ये भी लिख लो, फाइनाइट एंड यूनिक। फाइनाइट एंड यूनिक, यूनिक होना जरूरी है, UNIQUE लिख लीजिएगा। फाइनाइट एंड यूनिक, एक सिंगल वैल्यू हो और फाइनाइट वैल्यू हो, देन इट इज कन्वर्जेंट। सेकेंड लिख लीजिए डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट कब होगा? डाइवर्जेंट इफ टर्म यही रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। अगर माइनस इंफिनिटी आता है तब भी वो डाइवर्जेंट है, प्लस इंफिनिटी आता है तब भी वो डाइवर्जेंट है। द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी। OSCILLATORY, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में क्या होगा देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक ही जाना है, सीरीज Sn and that is not unique, UNIQUE, तब ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा। कन्वर्जेंट का मैंने एग्जांपल दे दिया है, डाइवर्जेंट का भी एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात करते हैं, ये लिख लीजिए। कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो फिर पूछ लीजिए। यस मैम, डाइवर्जन में थोड़ा कंफ्यूजन है, लिमिट डाइवर्जेंट जो में कि कंफ्यूजन है। चलो एक सीक्वेंस में और लेके बताती हूँ। मान लो एक सीक्वेंस या सीरीज हो, सपोज 2 to the power n है। अब 2 to the power n को अगर इसको आप ब्रेक करिएगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टू द पावर 2 to the power 2, Yes, ma'am. अगेन 2 to the power 3, 8. 2 to the power 4, जो भी आप लिखते चले जाना, हम ये वैल्यूज लिखते हैं। लास्ट टर्म इज 2 to the power n। दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है। सीरीज में कन्वर्ट करना चाहो देन प्लस कर लो। ठीक है, अब देखो होगा क्या, 2 to the power n, n का वैल्यू कहाँ तक जाने वाला है, इसमें से जो भी टर्म है, आपको ये चीज देखना, ये जो टर्म है दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों में एक ही चीज लिखा हुआ है ना, चेक करो, कन्वर्जेंट वाले में, डाइवर्जेंट में, ऑसिलेटरी में। तो आपको निकालना एक्चुअल में यही है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये लिमिट किस पे अप्लाई किया जा रहा है, 2 to the power n पे। अब 2 to the power इनफाइनाइट रखोगे, वैल्यू क्या आएगा, टेल मी। Infinite, ma'am. इनफाइनाइट। Yes, ma'am. अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आता है, देन दिस सीक्वेंस, द सीरीज इज डाइवर्जेंट, दैट्स इट। आपको करना क्या होता है, nth टर्म निकालना होता है। इस nth टर्म में ये लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे, रिजल्ट अगर इनफाइनाइट आ जाता है, इन दैट केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट, दैट्स इट।
कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम बोलिए। मैम यहाँ पे यूनिक और नॉट यूनिक का क्या मतलब है मैम, क्या पर्पस है? फिर से बोलो संजीत, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम यूनिक और नॉट यूनिक का क्या पर्पस है मैम? यहाँ पे यूनिक और नॉट यूनिक वो जब उसमें आएंगे फिर बात करते हैं। यूनिक और नॉट यूनिक क्या है बता रहे हैं उसको। ओके डाइवर्जेंट क्लियर है? यस मैम। ये तो सिंगल वैल्यू है, इसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। या तो इनफाइनाइट आ जाए या तो माइनस। अगर इसी पे माइनस आ जाता तो फिर उसके अकॉर्डिंग में हम लोग कर लेते। चलो ठीक है। अब नॉट यूनिक और यूनिक और कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी में आ जाते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। सपोज एक सीक्वेंस है an, आई एम राइटिंग an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर प्लस n। अब इसी में आप वैल्यू ऑफ n रख लो 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली सीक्वेंस बना लो। बट हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए? an चाहिए, लास्ट सीक्वेंस चाहिए जिसमें nth टर्म अवेलेबल हो। चाहो तो आप इसका सीक्वेंस भी बना सकते हो। इनका वैल्यू 1 रख लो। 1 रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 - 1 ये वैल्यू सारा पुट कर दीजिए, एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। सीक्वेंस बना लीजिए। तो सीक्वेंस फ्रेम करना हमारा टास्क यहाँ एक्चुअल में है नहीं, तो वो हम बनाएंगे नहीं, जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अब इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास करना क्या होता है? वही लिमिट लीजिए और ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। और ये वैल्यू an जो है, जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, जो भी आप ले रहे हो, an है यहाँ सीक्वेंस ही है तो ले लो सीक्वेंस an का वैल्यू। अब आप ये वैल्यू जो लाएंगे उस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे। इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी रखने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जब n स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा यहाँ? 1 माइनस 1 minus 2 2 by बाई n. n। यस, 1 माइनस 2 बाई n डिवाइडेड बाय, इधर आ जाइए, अगेन n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दे विल कैंसिल ईच अदर। यहाँ आपके पास क्या बचता है? 3 3 plus 1 3 by n. minus 2 by प्लस 1 by n. 1 by n. 1 बाई n। ठीक है, हो गया। n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा के आपके पास ये। अब ये टर्म आप यहाँ लिख लो, 1 माइनस 2 बाई n, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 2 into, sorry not 2, just a minute, 3 plus 1 by n। अब n का वैल्यू आप इनफाइनाइट रखिए, इसमें क्या आएगा? ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 0 0। So this is 0. So 1 minus 0 is 1 divided by 3 plus 0 is 3. So आंसर क्या आया? 1 by 3। कन्वर्जेंट। अब n, हाँ कन्वर्जेंट। दिस इज वन एंड ओनली वन वैल्यू। आपके पास यही एक वैल्यू है, कोई और पॉसिबल वैल्यू है क्या? n का वैल्यू बदल दें तो कुछ और रिजल्ट आ जाए, क्या ऐसा है पॉसिबल? No, ma'am. Ma'am, it is sequence of conversion or series of conversion? It is sequence, ना? We have written an here. If it is Yes, an, yes. then it is sequence. ठीक है। सो an अगर ये वैल्यू आया है, एक सिंगल वैल्यू आया है, यूनिक वैल्यू मीन्स एक ही पॉसिबल वैल्यू है, कोई और पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, देन इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यूनिक वैल्यू यही है। n Yes, का ma'am. वैल्यू आप कुछ भी रख लो, n का वैल्यू 10 हो, 1000 हो, 100 हो, कुछ भी हो, आपको इनफाइनाइट ही जाना है, लिमिट तो आपको यही निकालना है, वैल्यूज तो यही निकालना है। तो अल्टीमेटली द आंसर इज 1/3 ओनली, कुछ और चेंज होकर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो नॉट यूनिक के केस में क्या होता है। मान लीजिए कोई एक और दूसरा टर्म हम लोग ले लें, सपोज एग्जांपल ऑफ सीरीज में दिस इज सीक्वेंस। सीरीज ऑलरेडी तो दे दिया था कन्वर्जेंट का। प्लीज वन मोर एग्जांपल ऑफ सीरीज, so that can also be 1 plus 1/2 plus 1/3 up to 1/n. This is series. Is it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just check it on number line. This is 0.
1, 2. So 1 is the first term, this one, plus half, 1 plus half. कहाँ आएगा ये जरा बताओ हमको, 1 plus half, ये वाला सेक्शन यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में मैम. 1 और 2 के बीच में ये वाला टर्म. अगेन 1 plus half plus 3. सर ये 1 और 2 के 1 और हाफ 2 के 2 के बीच प्लस में. फिर ये वाला सेक्शन में आ जाएगा. या मैम. इस तरह ये इंक्रीज करता करता सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पूरा ऐड करते जा रहे हैं वो टर्म कहाँ आ रहा है, चेक करिए एक बार. 1/n तक जाएगा मैम. 1 and 2 के बीच में आ रहा है. In middle आएगा. of 1 and 2, तो yes, sir. लास्ट डिजिट क्या आएगा, सबको सम करते चले जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ 1/9. हाँ 1/9. सो दैट इज सबको ऐड करते चले जाओगे ना, अराउंड इसके आएगा ये वैल्यू. 0 का मैम. है लिमिट मिल रहा है. There is no limit मैम. Why there is no limit? Check it please. You can check, you can take a series like this, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. So this is going to be oscillatory series. Just find it is bounded or not. What would be the result of it? What is the result of it? Ma'am, it is the example of, I think, oscillatory, ma'am. Which one? This one. No, ma'am, this last. And Yeah, this one. it is also, ma'am, because here answer is 1 and minus 1. 1 and if- minus 1. How it can be minus 1? This No one. ma'am, it is value 1 point something 5. 1 point something, 1 point something near to about 2, near about something, it will go there. Yes ma'am. Yes ma'am. This can never be oscillatory. No, ma'am, upper. Yes, ma'am. Minus 1 plus 1 minus 1. This one may be oscillatory. Yeah, ma'am. ठीक है, we will discuss examples on this. This would be convergent on 2. Now go for the oscillatory series.
Ma'am, when Suppose- we add 1 plus 1, 0.5 plus 0.3 plus 0.25, ma'am, then it will give the answer of more than 2. around 4 it will come. Yeah, ma'am, the number is different, ma'am. Ma'am, 3 minus 1 by 2, ma'am. 3 minus 1 by 2. 3 minus n by 2. 3 minus n by 2. What is this? This is the 3 sequence. That is the result, ma'am, of that. Like, It is the result of that. How it can be? There need not to be negative sign. Yeah, ma'am. I calculate this, ma'am, by using AP, ma'am. Using AP. Yes, ma'am. Okay, just wait. We will discuss examples on that. Okay. Now go for the oscillation. Then again we will discuss. We will have some series, and we have to find whether that is divergent, convergent, or oscillatory. Okay. So, ma'am, it's come 2.8 to something like that. That Ma'am, will there is increase. That will increase. Yes. Okay. Increase. Now go for the next one series. Just take it. 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, like this. Suppose this is the third series. Now check it. What would be the answer? The sum of first two term is 0. The sum of first three term is, sorry, just There should be a minus symbol here. yeah, there should be alternative. 1. The sum of first three number is 1. Ma'am, First here number is Zero is the final answer, ma'am. 0. 0. again Zero is 0, the final answer. again 0, again 1, like as. 1. अब जरा देखो, Yes, ma'am. So, 0, you have to 1, go 0, on 1. infinite. ये infinite तक जा रहा है, या फिर n वैल्यूज हम रख लें. अब रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, जब 1 से लेके n तक जा रहा है, और n, if n is 2m, like 2m means it is even number. Ivan. Even number means this is 2, set of 2, 4, again 6. So set of 2 ये हो गया, set of 2 ये है, set of 2 है. तो 2m अगर आता है, that is even number अगर आता है, then result is 0. Is it or not? Yes, ma'am, right. When the result is like 2m plus 1, that the terms in this series is odd number, then the The result, result is will be 1. Yes, ma'am. So what we are getting is two different values. So if there are two different values, the first condition of unique condition is not satisfied. It is neither minus infinity nor infinity, so it is also not divergent. So this is neither convergent nor divergent. So what was Divergent. the last condition? What was the last condition? The There condition should is, be ma'am, finite value, but it is not unique. Not unique. है ये. So Ma'am, oscillatory, ma'am, that is depend on the last element, like that 2n. depends on the last element, and the value of this is that may be even number, that may be odd number. So n may change because we have, though it is infinite, but it may have even number of term or may have odd number of terms. So there is two possible outcomes, that is either 0 or 1. अब यहाँ पे यूनिक वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, so it is not convergent. This is neither minus infinity nor infinity, so it is not divergent as well. So what is the third condition? Oscillatory, check करो. It may not have unique value. There is some finite value, but it is not unique. Unique means एक single value नहीं मिल रहा है, आपको दो अलग अलग value के लिए अलग अलग आंसर मिल रहा है. So it is oscillatory series. तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी सीरीज. अब इसमें आप ये भी देख सकते हो, उसको भी नंबर लाइन पे चाहो तो अरेंज कर सकते हो. सपोज दिस इज 0 1
-2, ये वैल्यू हम रखते चले जाते हैं, वैसे आएगा यही -1 और 1। अब देखो 1 आया, सपोज दिस इज 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर थर्ड टर्म ऐड कर रहे हो, फिर 1 पे आ जा रहा है, फिर फोर्थ टर्म ऐड कर रहे हो, फिर वापस से 4 पे चला जा रहा है, 0 पे है, फिफ्थ टर्म ऐड कर रहे हो, देन अगेन 1, सिक्स्थ टर्म ऐड कर रहे हो, देन अगेन 0। सो दिस इज ऑसिलेटिंग और नॉट? ग्राफ में देख लो Yes, क्या हो रहा ma'am. है, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म ऐड Repeat कर लिया, कर रहा है देन ma'am. 0, देन थर्ड, फिर 1, फिर अगेन 0, लाइक ऐसे ही मूव कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ अगर आपको शो करता है, ये ग्राफिकली समझने के लिए है, आपको शो ऐसे ही करना है मैथमेटिकल टर्म में, बट ये समझने के लिए, अगर आपको समझ में आ जाता है इससे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है ना बिटवीन 0 एंड 1। सो वी हैव 2 वैल्यूज, और 2 वैल्यूज है तो यूनिक तो नहीं है, तो इसीलिए इसको हम ऑसिलेटरी सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? जी मैम. बुक वगैरह Yes, है ma'am. आपके पास? क्वेश्चन बुक में है तो क्वेश्चंस Book बनाओ में- फिर। हेलो मैम। हाँ बोलिए। बोले मैम रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दिएगा मैम, लेट से ज्वाइन किए थे क्लास। ओके। Ma'am, हम्म here in the case of even the result is ma'am 0. Ma'am, that is unique, ma'am. But why Zero is it is- oscillatory, ma'am? why it is unique? If the result is 0, then the result of that question is not 1. One time it is the possible that it is Yes, zero. ma'am. But that doesn't mean it is not possible it have value of 1 as well. Both can simultaneously, they both can't occur, but the possible values when we are taking infinite value, that infinite number may be of even number or maybe of odd number, you don't know ना। सपोज आप -1 का पावर n रखें, सपोज n के वैल्यू पे इसका आंसर डिपेंड करता है या नहीं? टेल मी। Yes, ma'am. सो n का वैल्यू इवन है, देन इट इज 1, n का 1. वैल्यू ऑड है, देन -1. -1। सो 2 पॉसिबल ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे हमेशा? Yes, ma'am. तो साथ में नहीं होगा, मतलब इसका ये तो नहीं है कि दोनों इनवैलिड है या फिर एक को ही हम ऑप्ट करें। Ma'am, that will given in the question like the n is odd or even. That is not defined. given. If it is not Yeah, ma'am, defined, that is not because this is infinite. If it is infinite, then there are 2 possible options. Even and odd. If it is not given, and maximum time it will not be given. Suppose under √1, what is the value of it? That may be -1, that may be 1. क्या है या नहीं? Yes, ma'am. That no. Yeah, ma'am. We can't determine ना, अपने मन से तो नहीं रख सकते +1 -1. That depends. So n का value जो भी होगा, accordingly it will change. So there are 2 possible values. So they will oscillate in between. यहाँ पे ये चीज अगर समझ में नहीं भी आता है तो just go with the graph, go through it. आपको दिख रहा है ना, 1 again 0, then again 1, then 1, then 0, 1, 0. So this is oscillating between 0 and 1 or not? So this is oscillatory series. That's it. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Okay. So if you have books, just try some questions on it and then ask it. Or Sir, maybe if you- ma'am, yes. ma'am, if it is possible, can you send some questions in group regarding this? Okay, I will. Just a minute. I'm taking attendance. Okay then, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and have a nice day, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.